देखिए, अगर हम चुन के आते हैं तो लोगों से मिलेंगे, प्रतिदिन मिलेंगे, और जब हम क्षेत्र ही में रहते हैं तो कहीं बाहर तो जाते नहीं, तो सभी से मिल के जो भी जिसकी समस्या होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। जी। एक है तो उसी में स्कूल की भी फील्ड है, कुछ लोग वहाँ शमशान घाट भी उसी में है, तो मिला जुला है। खेल का मैदान वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि लेखपाल से बात की गई है और आगे एसडीएम साहब से बात करके, और कोशिश यही रहेगी कि चुनाव से पहले ही बच्चों के लिए खेल का मैदान खाली कराया जाए और मैदान छुड़वाया जाए। बात हुई 2015 में मेरे पिताजी चुनाव जिला पंचायत का लड़ा, उसमें मैं क्षेत्र में घूमा और मैंने एक विचार बनाया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहूं और उसी के विचारों पे चलूं। नहर बनी थी उस समय, हमारे यहाँ सैफन की आवश्यकता थी, जो किसी कारणवश सैफन नहीं बन पाया, तो हमारी कोशिश रहेगी अगर हमको कुछ पब्लिक चुनती है तो हम यहाँ नहर में एक सैफन बनवाने का काम करेंगे। यहाँ इंटर सरकारी स्कूल मतलब इंटर कॉलेज होना ज़रूरी था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन पाया। हम अगर चुने जाते हैं तो हम यही कोशिश करेंगे कि एक इंटर कॉलेज यहाँ सरकारी बनाया जाए, बने। जिला पंचायत से जो एक बनता है तो वो ज़रूर बनेगा। जी, तो आप बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं? जी। अच्छा, तो कब से हैं? 2015 से। किसानों का पेमेंट लेट मिलता है हमारे वहाँ, ये 3 मतलब खंभार खेड़ा फैक्ट्री को गन्ना जाता है, तो हमारे यहाँ के किसानों की मेन समस्या यही है कि पेमेंट लेट मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पेमेंट मिले, और जो गवर्नमेंट का कहना है कि 14 दिन वाला, वही हम कोशिश करेंगे कि 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट सभी किसानों को मिलना चाहिए। सभी बिरादरियाँ हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग हमें वोट करें और सपोर्ट करें। जो महिलाएं हैं यहाँ से जाती हैं, या तो पतरासी जाएं या नकहा उन्हें जाना पड़ता है, या लखीमपुर जाना पड़ता है, तो यहाँ विशेष करके ध्यान दिया जाएगा कि इसमें एक महिला डॉक्टर रहे, तो जो रात में या दिन में जितनी की ज़रूरत हो तो यहीं ज़रूरत मुहैया। जी, पढ़ाई कर रहा था तो मैंने एमए जो किया है तो राजनीति शास्त्र किया है। क्षेत्र के लोगों ने मुझे कुछ अवसर दिया कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ें और क्षेत्र का विकास करें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं हूं गौरव। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड नकहा अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव में मौजूद हूं। यहां से एक जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं जो नकहा चतुर्थ से मोहम्मद शरीफ, जो कि जिला पंचायत लड़ने का फैसला किया है इन्होंने। हम इनसे जानेंगे कि इनकी योजना क्या है और इन्होंने जिला पंचायत सदस्य पद लड़ने का फैसला क्यों किया। यदि ये चुन के आते हैं तो इनकी विकास योजनाएं क्या होंगी और क्या तरीका होगा जो ये क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। स्वागत है भैया जी आपका। बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है जी। मैं बड़ा गांव का रहने वाला हूं जी। और मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, जो कि उसी के समकक्ष तैयारी चल रही है। जो आपने जिला पंचायत लड़ने का फैसला क्यों किया? क्योंकि मैं बचपन से सोच रहा था पढ़ के कुछ अपने क्षेत्र का विकास करूँगा। जी। उसी के माध्यम से मैंने सोचा किस तरीके से क्षेत्र का विकास करूं। जी। जो राजनीति में आने का मन बनाया, जो आज मुझे क्षेत्र के लोगों ने मुझे कुछ अवसर दिया कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ें और क्षेत्र का विकास करें। इससे पहले आपका राजनीतिक अनुभव कितना है? इससे पहले मेरा अनुभव ये है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने एमए जो किया है तो राजनीति शास्त्र किया। जी। उसी से मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा और क्षेत्र में आना जाना हुआ, लोगों से मुलाकात हुई। 2015 में मेरे पिताजी चुनाव जिला पंचायत का लड़ा, उसमें मैं क्षेत्र में घूमा और मैंने एक विचार बनाया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में
रहूं और उसी के विचारों पे चलूं। तो आप बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं? जी, अच्छा, तो कब से हैं? 2015 से। अच्छा, 2015 से आप सदस्य हैं। जी। तो आप पार्टी से ही टिकट लेके लड़ेंगे चुनाव? हाँ, पार्टी से समर्थन मेरा विश्वास है कि मुझे ही समर्थन मिलेगा और मैं जी। पार्टी के ही समर्थन से चुनाव लड़ूँगा। जी। तो आपके क्षेत्र में जो नकहा चतुर्थ पड़ता है, इसमें ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 15 हैं जी। और कुछ आंशिक हैं। अच्छा, तो इसमें वोटर जो है जाति फैक्टर रहेगा और कितना है? जैसे हिंदू, मुस्लिम और दलित ये सब कैसे है? भाई ये सभी हैं, इसमें सभी बिरादरियां हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जी। बौद्ध भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग हमें वोट करें और सपोर्ट करें। जी। तो आपके पास ऐसी क्या खास योजना है कि लोग आपको चुनें और बाकी प्रत्याशियों से आप अलग किस प्रकार हो रहे हैं? मेरे पास मान लो जैसे कि खास योजना तो किसी के पास कोई नहीं होती है और फिर सभी के पास जो भी मतलब हम जिला पंचायत जब सदस्य चुने जाएंगे और जो भी हमको वहाँ से मिलेगी योजना वो हम अपनी पूरी मतलब जितनी हमारा क्षेत्र होगा उसमें विकास करेंगे जी। और जितनी मान लो 15 ग्राम सभाएं हैं सभी जाके प्रधानों से मुलाकात करेंगे। आज भी मुलाकात करते हैं और जब हम अगर चुने जाते हैं तब भी मुलाकात करेंगे और सबसे मिलकर जो हो सकेगा वो विकास करेंगे पूरे क्षेत्र का। आप मास्टर्स हैं तो आप शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं और युवाओं को शिक्षा के लिए किस प्रकार से प्रेरित करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? शिक्षा के लिए देखो पहली बात तो ये हमारी ग्राम सभा में जूनियर हाई स्कूल है और प्राइमरी स्कूल हैं। यहाँ इंटर सरकारी स्कूल मतलब इंटर कॉलेज होना ज़रूरी था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बन पाया। हम अगर चुने जाते हैं तो हम यही कोशिश करेंगे कि एक इंटर कॉलेज यहाँ सरकारी बने। जिला पंचायत से जो एक बनता है तो वो ज़रूर बनेगा। जी। और यहाँ एक कन्या पाठशाला भी था तो यहाँ से चकई चला गया। उसके जब हम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उसके पक्ष में हमने बात रखी थी। उस समय जो मौजूदा प्रधान थे तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा कि यहाँ कन्या पाठशाला बनवा दिया जाए तो उन्होंने उस पर विचार नहीं किया, वो बाहर चला गया चकई। तो आपका जो ग्राम पंचायत पड़ता है बड़ा गांव, ये तो आबादी ज़्यादा है ना यहाँ पे? कितनी आबादी होगी इस पंचायत में? देखिए यहाँ जो ग्राम पंचायत में 12 गांव आते हैं जिसमें करीब वोट तो 6-7 हज़ार पड़ता है लेकिन ग्राम आबादी तो खैर दूने है ही है क्योंकि बच्चे हैं और बच्चियां हैं तो इस मिलान से लमसम 15,000 ज़रूर होगी। जी। तो बाकी पूरा क्षेत्र का जो आपका जिला पंचायत सदस्य है इसमें कितना वोटर होगा? करीब 50,000 के अच्छा। करीब है। तो युवाओं के लिए आप जैसे मान लीजिए कि खेल के मैदान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके क्षेत्र में है खेल का मैदान? मेरे यहाँ खेल का मैदान विशेष करके नहीं है बच्चों के लिए। जी। जिसके लिए लेखपाल से बात हुई थी उसने नापा और उसको नाप के कहा है दे देंगे, बच्चों को दिलाया जाएगा। उस पर कोशिश अभी हमारी चल रही है कि बच्चों के लिए खेल का मैदान छुड़वाया जाए। जो एक है तो उसी में स्कूल की भी फील्ड है, कुछ लोग वहाँ शमशान घाट भी उसी में है तो मिला जुला है खेल का मैदान। वो कोई बहुत अच्छा नहीं है तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि लेखपाल से बात की गई है और आगे एसडीएम साहब से बात करके और कोशिश यही रहेगी कि चुनाव से पहले ही बच्चों के लिए खेल का मैदान खाली कराया जाए और मैदान छुड़वाया जाए। आपके क्षेत्र में जल भराव की समस्या रहती है? भाई वो तो है ही है क्योंकि पहले से हमारे क्षेत्र में है, नहर बनी थी उस समय हमारे यहाँ सैफन की आवश्यकता थी जो किसी कारणवश सैफन नहीं बन पाया। तो हमारी कोशिश रहेगी अगर हमको कुछ पब्लिक चुनती है तो हम यहाँ नहर में एक सैफन बनवाने का काम करेंगे। जो आगे बात रख के हम सैफन बनाने का काम एक करेंगे जिससे कि हमारे बड़ा गांव की और या संसरी की और झमपुरवा की और जितने भी गांव पड़ते हैं अड़ोस पड़ोस में उनकी आप महिलाओं को सशक्त करने के लिए विशेषकर आपके पास क्या योजना है? यदि आप चुन के आते हैं तो आप उनके लिए क्या कदम उठाएंगे महिलाओं के लिए? देखिए अगर हम चुन के आते हैं तो महिलाओं के लिए हमारे यहाँ जैसे कि एक अस्पताल बना हुआ है महिलाओं के लिए और हम जो महिलाएं हैं यहाँ से जाती हैं या तो पतरासी जाएं या नकहा उन्हें जाना पड़ता है या लखीमपुर जाना पड़ता है तो यहाँ विशेष करके ध्यान दिया जाएगा कि इसमें एक महिला डॉक्टर रहे जो रात में या दिन में जितनी की ज़रूरत हो तो यही ज़रूरत मुहैया। जी।
तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है। हाँ, मान लो नहीं है, बना है, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। जी। तो स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं? अभी आपके पूरे क्षेत्र में जितनी भी ग्राम पंचायतें, आपने 15 बताई, इन 15 ग्राम पंचायतों में आप किस प्रकार से व्यवस्था लेकर के आएँगे? अस्पतालों को किस तरह से दुरुस्त कराएँगे? व्यवस्था मान लो ऊपर जो मिलेगी, अध्यक्ष जी से बात करेंगे, हम बात रखेंगे, जो हमसे हो सकेगा सभी जगहों पे जो व्यवस्था कराने वाली होगी वो कराई जाएगी। बुजुर्गों के लिए आप किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे? बुजुर्गों के लिए जब हमारे क्षेत्र में एक अस्पताल हो जिसमें उनकी स्वास्थ्य जांच हो और उनकी मतलब देख रेख हो, एक अस्पताल की तो आवश्यकता है ही है। बुजुर्गों को जो पेंशन मिलता है उसके बारे में आप क्या योजना रहेगी, और जब आप चुन के आते हैं तो आपके क्षेत्र के लोग अपनी समस्या आप तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, अगर हम चुन के आते हैं तो लोगों से मिलेंगे, प्रतिदिन मिलेंगे, और जब हम क्षेत्र ही में रहते हैं तो कहीं बाहर तो जाते नहीं, तो सभी से मिल के जो भी जिसकी समस्या होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। जी। तो आप क्या जीतने के बाद क्षेत्र में अपना समय दे पाएंगे? आप हर पंचायत में जा पाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। जी। उसके लिए आपके पास कोई विशेष योजना है जाने के लिए? हाँ, जाने के लिए योजना क्या, हम जाते रहते हैं, आज भी जाते रहते हैं और कल भी जाएंगे, क्योंकि हम मतलब सभी लोगों से हमेशा मिलते जुलते हैं, ऐसे मिलते जुलते रहेंगे सभी से। जी। और आप किसानों के लिए क्या सोचते हैं? आपके क्षेत्र में जो किसान हैं उनके लिए आपके पास क्या योजना होने वाली है? किसानों के लिए हम अगर देखते हैं, अगर हम कोशिश तो ये करेंगे कि आने वाले समय में किसानों का पेमेंट लेट मिलता है। हमारे वहाँ ये 3 मतलब खंभार खेड़ा फैक्ट्री को गन्ना जाता है, तो हमारे यहाँ के किसानों की मेन समस्या यही है कि पेमेंट लेट मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पेमेंट मिले, और जो गवर्नमेंट का कहना है कि 14 दिन वाला, जी। वही हम कोशिश करेंगे कि 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट सभी किसानों को मिलना चाहिए। और अपने विपक्षियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जब आप चुनाव में आ रहे हैं तो बहुत लोग आ रहे हैं चुनाव में, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विपक्षियों को? भाई, सभी का हक है और स्वतंत्र देश है हमारा, सभी चुनाव लड़ सकते हैं, और वो तो पब्लिक पे है, जैसा जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। जी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके मतलब हम क्षेत्र की जनता से ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको आशीर्वाद दें और भारी मतों से विजय बनाएं। जी। तो ये थे मोहम्मद शरीफ जी, जो पतरासी बड़ा गांव के रहने वाले हैं, और ये नकहा चतुर से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। इनके विचार आपने सुना। इन्होंने शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों को लेकर के और युवाओं को लेकर के अपनी बात रखी है। बाकी फैसला आपके हाथ में है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।